ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या 7 गुणों का अभ्यास रोज करने से आत्मा में अष्ट शक्तियां अपने आप आ जाती है? उत्तर है, देखो, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। सिर्फ गुणों का चिंतन करने 10-15 मिनट, उससे थोड़े सारे सेल्स बदल जाएंगे। हम हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में हमने रखे हैं कि कैसे हमारे सेल्स परिवर्तन होते हैं और हमारे अंदर लगभग 100 अरब सेल्स है, वो सब बदलने हैं। तो इसके लिए ये सब बाबा विधि बता रहा है। तो ये तो एक ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। संकल्प से आपके अंदर एनर्जी प्रिंट होती है, लेकिन बीच में अगर नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो फिर से नेगेटिव एनर्जी के लेयर बनते जाएंगे। तो इतना ही करने से कुछ नहीं होता। ये मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, इसमें ये विधि है। तो ये कमेंट्री या कोई भी चिंतन आप करते हो, वो सब उस स्टेज पर पहुंचने के लिए है जिसको निर्संकल्प स्थिति कहते हैं। जब आपका लेयर बदलेंगे, 7 चक्रों में पॉजिटिव बनेंगे, विचारों की गति धीमी होगी, 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, तब आप उस गुण के एक समान में स्थित हो सकेंगे और तब हमारे संचित कर्म बहुत बल्क में भस्म होते हैं। तो ये सब बातें हमने YouTube पर, हमारी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी विधियां बताई है। तो ये योग की भी विधि के 3 टॉपिक रखे हैं। 4 अवस्था क्या है और पहली अवस्था ही मुख्य चीज है। तब जब तक पहली अवस्था नहीं बनती, तब तक बीजरूप स्थिति में या योग के प्रयोग में सफलता जल्दी नहीं मिलती और जा ही नहीं सकते बीजरूप में। तो ये सब बातें भी समझाई है और उसकी विधि भी रखी है कि रोज रोज क्या करना है। अभी सोचो, 63 जन्म का कचरा अंदर भरा है, उसको क्या 15 मिनट की कमेंट्री करने से हो जाएगा? कभी नहीं। वो तो आप कितने साल फिर लगेंगे। इसीलिए ये एक विधि है। कमेंट्री भी आप खुद जब करेंगे, कोई आधार नहीं होगा, सुनने बगैर आप विचारों की उत्पत्ति कर सकेंगे, तब ये अवस्था बनती है जल्दी। तो इसके लिए ही ये सारी विधियां है। जैसे हम भोजन मुख में रखते हैं तो आपको आप पाचन नहीं होता है ना, उसकी कितनी विधि है। कहते हैं हजारों प्रोसेस होती है, तब ये जाकर खून बनता है और फिर सब विटामिन मिनरल बनते हैं। तो ऐसे ही ये भी आत्मा का भोजन है, ये 7 गुण। तो उसको भी हमें चबाकर भोजन पचाना है, तब ये आत्मा की शक्ति बनती है। ठीक है। ओम शांति। आपका जो प्रश्न है कि आपका 13 साल का बेटा है, 18 घंटा मोबाइल चलाता है, उसके पिताजी ने दिया है, मैं छुपा देती हूँ, फिर से दे देते हैं, पढ़ाई नहीं, स्नान भी नहीं करता, मोबाइल ले लो तो वायलेंट हो जाता है। 4 महीने से योग का प्रयोग करती हूँ, घर में कोई सपोर्ट नहीं देता उसको सुधारने का, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, यही हम बात हर एक को समझा रहे हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, पेट में हम जब मन के गर्भ से ही हमारे जो भी हमने विचार किया है, घर का वातावरण है, उस अनुसार सॉफ्टवेयर बनता है। और आजकल तो छोटे बच्चे को ही हम मोबाइल दे देते हैं, फिर बड़ा होता है क्यों, तब हम रोना शुरू करते हैं। तो अभी देखो, अभी ये शायद सब अगर सपोर्ट ना भी करे, लेकिन आपका योग पावरफुल है,
तो हो सकता है। तो 4 महीने से आप कर रहे हैं, लेकिन जो सारा दिन अगर नेगेटिव ही विचार करेंगे कि ये मोबाइल नहीं छोड़ता, सारा दिन इसमें पड़ा है, ऐसा ऐसे सब नेगेटिव करेंगे, तो आप सालों साल करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे एक बड़ा बॉक्स है, उसमें हमने हमारा एक पैकेट रखा है, वो एकदम नीचे है और ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज जो हमें चाहिए वो एकदम नीचे है, तो सभी चीजों को निकालना पड़ेगा ना। अगर हम निकालते रहे और ऊपर से फिर से गिरते रहे तो क्या वो पैकेट हाथ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही ये भी एनर्जी का लेयर्स है। जब तक आप नेगेटिव विचार उसके बारे में नहीं सोच छोड़ते, तब तक सफलता नहीं मिलती। इसीलिए हम कहते हैं पहले तो 10 जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम हमने यूट्यूब पर रखा है वो एग्जैक्टली पढ़ो, सुनो, पॉइंट लिखो और फॉलो करो। इसमें पहला नियम ही यह है कि आपको जो चाहिए वही सोचना है, जो नहीं चाहिए उसको 3 बार कैंसल करके निकालना है। ये भी विधि हमने रखी है। तो ये पहली विधि है। फिर योग के प्रयोग में भी पहले आपके संकल्प इतने पावरफुल होना चाहिए, एक भी नेगेटिव विचार उस समय ना चले। और फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद जब ये बेटा सोता है तब आपको ये कमेंट्री करनी है। जो संस्कार परिवर्तन की कमेंट्री हमने रखी है उस अनुसार आपको अपने बेटे के लिए बनानी है और वो कमेंट्री करनी है। और सारा दिन लिस्ट बनाओ आपको कैसा बेटा चाहिए, वही सारा दिन जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो, सोचते रहो। और फिर सुबह में अमृत वेले के बाद एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर ये करना है। ऐसे करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, बीच में ये भी है कि कितने कर्म नेगेटिव है उतना समय लगेगा, लेकिन अगर हम नियम फॉलो ही नहीं करेंगे तो समय का एंड ही नहीं होगा। तो ये सब फॉलो करो, भले कोई सपोर्ट ना करे। आप माँ हो और माँ के वाइब्रेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों को करता है, क्योंकि वो नाभि से जुड़ा है। तो जब आप बदलेंगे आपके विचार तो ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा। तो पहले लिस्ट बनाओ आपको क्या चाहिए वो योग में, और कमेंट्री बनाओ संस्कार परिवर्तन की। और योग में अंत में ये सोचो, पहले उसको समझाना है, फिर सोचना है कि जो आपको जो जो जैसा चाहिए वो हो गया है, ये करे ऐसा नहीं। वो अभी मोबाइल छोड़ दिया है, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ गया है, मेरी हर बात सुनता है, समझता है, मेरी हर बातों को फॉलो करता है, बहुत प्रेम से बात अभी करता है। ऐसे जो आपको चाहिए वो हो गया है, ऐसा करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन धीरज से, पूरा विश्वास से, पॉजिटिविटी से करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मैंने देखा है कि कोई सेंटर पे हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स, मास्क ऐसा दान करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट किसी गरीब आत्मा की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जैसे ठंड में कंबल दान दे करते हैं बाबा के सेंटर में, फिर बाबा के सेंटर में देते हैं, और वहाँ से जो दान गरीब को जाए तो दोनों दान में डिफरेंस क्या होगा? उत्तर है बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, जब हम डायरेक्ट किसी को दान देते हैं तो हमारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता है, और अगर वो उस चीज का दुरुपयोग करता है, मैंने ये भी देखा है कि वो लोग ये चीजें बेच देते हैं और उससे वो गलत रास्ते पर पैसा यूज करते हैं। यहाँ तक कि मैं बिस्किट का पैकेट देती हूँ वो भी बेच डालते हैं।
जो भिखारी गरीब लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। फिर वो लोग को जो सिगारेट ड्रग्स वगैरह लेना है जो भी वो लेते हैं, इसीलिए हमारा पाप कर्म बनता है। और कलयुग में अभी पाप कर्म बढ़ गया है, इसका कारण ही यह है अज्ञानता के कारण। हम जो भी दान करते हैं उसका हिसाब किताब पाप में जाता है, चाहे वो संस्था में दो, किसी कभी कोई धर्म में दो, कहाँ भी दो, अगर वो आत्माएं गलत यूज करती है तो उसका पाप बनते ही जाता है। तो दान भी पात्र देख कर करना है। वो तो भक्ति में भी कहते हैं अभी भी, लेकिन पात्र क्या कैसे चेक करना वो किसी को नहीं पता है। तो ये दान देने की विधि हमने YouTube पर भी रखी है, 2-3 क्लासेस रखे हैं। तो यहाँ भी अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो हमारे पर बोझ चढ़ता है, लेकिन आप सेंटर पर पैसा दे दिया, माना बाबा के कार्य में दिया, और बाबा के उस भंडारे से अगर किसी को देता है, बहन देती है, तो वो बाबा के ऊपर है, आप छूट गए। फिर बाबा जाने, वो बहन जाने और वो आत्मा जाने, लेकिन आप उसके कर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, ये अंतर है। इसीलिए जो कुछ हमें देना है बाबा के घर में दो, और फिर वो लोग को जहाँ देना है वो देंगे, बाकी आपके ऊपर है क्या करना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके जीवन में बहुत बड़ी भूल हो गई थी, आप दूसरे से प्यार करने लगे, पति को पता चल गया और उसने बहुत मारा पीटा और कान भी कटवा दिया। तो बाद में मैं ज्ञान में आई, तब पता चला ये सब ड्रामा था। परंतु युगल का व्यवहार बहुत दुख देता है, आत्मग्लानि महसूस कराता है। कई बार मैंने माफी मांगी, मनसा से कट दिया, ज्ञान मिलाने की कोशिश की, ज्ञान में लाने की कोशिश की ताकि वह समझ पाए, लेकिन आज तक मैं क्लियर नहीं बोल पाई काम विकार को लेकर। मैं डर जाती हूँ तो मेरी पवित्रता खंडित हो जाती है। प्लीज बताइए ऐसा क्या करें जिससे पति भी खुश रहे और हम भी और पुरुषार्थ में आगे बढ़े। उत्तर है, देखो पहले तो ये समझ में नहीं आया, क्या कान कटवाया माना क्या कान को काट दिया था, या वो एयरिंग पहनते हैं वो काटा था, क्या किया था। दूसरा यह है कि देखो उसमें उसको ना तो बोलने की जरूरत है पवित्रता पर, ना तो उसको नेगेटिव विचार करने की जरूरत है। आगे आज 2-3 जगह पर हमने बताया है कि कैसे ये पवित्रता के लिए कौन सी विधि हमने बताई है, वो विधियां फॉलो करो। आज के प्रश्न 2-3 हैं, उसमें से पढ़ लो और उसकी वो एक्यूरेट अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर वो बोलने की जरूरत नहीं है, काम विकार ना कर जाए, लेकिन उसकी विधि। दूसरा, नेगेटिव विचार इसके बारे में स्टॉप करो, उसके लिए 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम बताया है, वो फॉलो करना है, तभी आपको पॉजिटिव सोचना है। वो जो मैंने टॉपिक रखा है उसमें भी बताया है कि सारा दिन यही सोचना है, अब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा ऐसा सोचते रहना है। और योग के प्रयोग के बाद माफी की जो कमेंट्री है वो कमेंट्री रोज करनी है, अमृत वेले, पावरफुल अमृत वेले के बाद, वो जब वो सोता है तो। और फिर आपको जैसा पति चाहिए वे भी ऐड करना है। ये सारी विधि हमने अगले टॉपिक में बताया है, वो करो, वो खुश भी हो जाएगा। जब आपके हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे तो खुश भी हो जाएगा
और नेचुरली उसकी कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएगी। तो आप सभी टॉपिक आज सुनना, इसमें बताया है। दूसरा, ये बहुत, वैसे तो कहूँ तो बहुत बुरी चीज़ है शादीशुदा होकर ऐसा करना, तो इसका रिटर्न भी तो मिलता ही है ना। तो आप सब कुछ करो तो युक्ति युक्त करना शुरू करेंगे, योग में पक्का बनो और योग के प्रयोग करो। ओम शांति।